दोस्तों नमस्कार आदाब। आज हम मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों पर जो जुल्म हो रहे हैं उन पर बात करेंगे। ये तीन कौमें ऐसी हैं, मुसलमान, दलित और आदिवासी, जिनको खास तौर से सवर्ण जाति के हिंदू निशाना बनाते हैं। कभी गाय के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को निशाना बनाते रहते हैं। आज मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये देश में हो क्या रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के सभी नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, पछड़े हो, SC ST OBC हो, कोई भी हो, वो सब देश के नागरिक हैं। उनका बराबर का अधिकार है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में खन्नास है, जिनके दिमाग में बड़ा होने का जुनून है, जो अपने आप को समझते हैं कि बस हम ही इंसान हैं, बाकी तो सब जानवर हैं, उनको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। इस तरह की सोच के कुछ लोग हैं जो इस तरह की नफरत को बढ़ावा देते हैं। मैंने ChatGPT को सहारा बनाया है। मैंने उससे पूछा कि गाय के नाम पर मुसलमानों की आज तक कितनी मॉब लिंचिंग हुई। तो ChatGPT ने मुझे जवाब दिया कि भारत में गाय के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा पीट कर हत्या की घटनाएं एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा रही है। विशेष रूप से 2014 के बाद इन घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ये ChatGPT बता रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। कुछ प्रमुख आंकड़े और जानकारी 2025 तक उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्ट्स के आधार पर आपको बताए जा रहे हैं। अब सुनिएगा। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मई 2015 से दिसंबर 2018 के बीच भारत में गाय संरक्षण के नाम पर हुई मॉब लिंचिंग की करीब 44 घटनाएं दर्ज की गई। इनमें से करीब 36 मामलों में पीड़ित मुसलमान थे। यानी 36 मुसलमानों को 2015 से 2018 तक निशाना बनाया गया, गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग की गई। इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2017 के अनुसार गांव संबंधित हिंसा की 63 घटनाएं दर्ज की गई। इनमें से 97% घटनाएं 2014 के बाद हुई। यह असल सोचने की बात है। 63 घटनाएं दर्ज हुई 2010 से 2017 तक, लेकिन 97% घटनाएं इनमें से 2014 के बाद हुई। 86% पीड़ित इनमें मुसलमान थे। यानी 36 में से करीब 30 मुसलमान थे। फैक्ट चेकर .in काउ रिलेटेड वायलेंस ट्रैकर के मुताबिक ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट ने 2012 के बाद से दर्ज मॉब लिंचिंग की घटनाओं को ट्रैक किया है। 2012 से लेकर अब तक 100 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश मुसलमानों को निशाना बनाया गया। अब आप देखिए, 2012 से लेकर अब तक 100 घटनाएं, और ये 100 घटनाएं वो हैं जो दर्ज हुई, वीडियो वायरल हुई, इन पर कुछ कार्रवाई हुई। कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी यकीनी तौर पर। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन हम ChatGPT को मान लेते हैं और फैक्ट चेकर .in जो वेबसाइट है, इसकी बात को मान लेते हैं कि 100 घटनाओं से अधिक, 100 से अधिक ये खुद बता रहे हैं। कुछ घटनाएं जो है, जैसे अखलाक है, पहलू खान है, हाफिज जुनैद है, शम्स तबरेज है, और बहुत सारे इस तरह के जो मशहूर नाम हैं, वो यकीनी तौर पर वायरल हुए, लोगों ने देखा, समाज ने उनको सुना, समझा। 2015 से अब तक यानी 2025 से कम 50 से ज्यादा ऐसी घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं जहां मुसलमानों को गाय के नाम पर निशाना बनाया गया, और इनमें से अनेक मामलों में मौत भी हुई। ये घटनाएं अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और कई बार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बनी। अब आप इसको समझिए। यानी जितनी भी घटनाएं मुसलमानों के लिए गाय के नाम पर की गई,
उनमें से अधिकांश लोगों की मौत हो गई। पीट पीट कर उनको मार डाला गया। अभी हाल ही में एक ताजी घटना अलीगढ़ में हुई। 3 लोगों को मांस ले जाते हुए कुछ दरिंदों ने, कुछ जानवरों ने, कुछ सुअरों ने पकड़ा और उनकी मार पिटाई शुरू कर दी। भीड़ भीड़ में करते हैं ये लोग काम, अकेले में इनकी हिम्मत नहीं होती, भीड़ में करते हैं ये काम। क्योंकि मिसाल मशहूर है ना कि सुअर हमेशा भीड़ में शिकार करता है, तो ये भीड़ में शिकार करते हैं लोगों का। उन 3 लोगों को पकड़ा गया और उनको पीट पीट कर बुरा हाल किया गया। पुलिस बीच में आई, उनको थाने ले गई। जब उसकी जांच हुई तो पता चला ये भैंस का गोश्त है, जो फैक्ट्री से ले जा रहे थे। फुटकर विक्रेता थे, दुकानों पर जाकर जगह जगह देना था उनको। गाय से कोई संबंधित मामला नहीं था। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि इस तरह की घटनाओं में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ 1-2 दिन तो चर्चाएं होती हैं, लेकिन बाद में उनके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। कहाँ जाता है, क्या होता है, कुछ उसकी सुनवाई नहीं होती। ये बड़ा चिंता का विषय है। मुसलमानों को इस पर सोचने की जरूरत है कि गाय के नाम पर जिस तरह से मॉबलिंग की जा रही है, हत्या की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों, मुसलमानों के साथ क्यों, और गाय के नाम पर क्यों की जा रही है। ये जो दोषी हैं, ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इस तरह के जो तंजीमें हैं, उनकी तरफ के ये लोग हैं। मैंने कई बार कहा है कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को चौराहे पर खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए। और इस तरह की तंजीमों को, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत प्रभाव से बैन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के लोग हैं जो देश में नफरत फैलाते हैं। अब आप और देखिएगा मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ हुआ। प्रमुख सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं 2022 खरगोन हिंसा मध्य प्रदेश के अंदर, तारीख 10 अप्रैल 2022। घटना रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंदू और मुसलमान समुदाय के बीच झड़पें हुई, जिसमें पत्थरबाजी, आगजनी और गोलाबारी शामिल। ये कौन करते हैं पत्थरबाजी, आगजनी और गोलाबारी? ये यही लोग करते हैं, मुसलमान नहीं करता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुसलमान कोई पत्थरबाजी नहीं करता, कोई आगजनी नहीं करता। ये जानबूझकर कुछ फसादी लोग इस तरह की हरकतें टोपी और कुर्ता पजामा पहनकर करते हैं और मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। परिणाम क्या हुआ? एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 20 घायल, 30 से अधिक इमारतें और वाहन जलाए गए, 49 मुस्लिम घरों को ध्वस्त किया गया, 49 मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया। हिंदू घर कोई नहीं टूटा। हालांकि करने वाले ये लोग, फसाद फैलाने वाले ये लोग, लेकिन टूटेगा कौन? FIR किसके खिलाफ होगी? मुसलमान के। घर किसके टूटेंगे? मुसलमान के। 2022 में जहांगीरपुरी हिंसा, तारीख 16 अप्रैल 2022। घटना हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद के पास झड़पें हुई, जिसमें पत्थरबाजी और गोलाबारी हुई। 9 लोग घायल, 25 गिरफ्तार। बाद में नगर निगम ने 20 दुकानों से ज्यादा 20 दुकानों को ध्वस्त किया। 20 दुकानें तोड़ दी गई, 20 दुकानें तोड़ दी गई। ये सब मुसलमानों के साथ होता है। देखिए, जहांगीरपुरी घटना के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जहांगीरपुरी में जो घटना हुई थी, बाकायदा मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाना, तलवारें फहराना और मस्जिद पर पत्थरबाजी करना, ये सब कुछ हिंदुओं ने किया। उन नफरती चिंटुओं ने किया, उन पाकिस्तान के सिल्वर सेलों ने किया, जो देश में हिंदू मुसलमान एकता नहीं देखना चाहते, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। एक घटना अगस्त सितंबर 2023, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव बढ़ा, जिससे हिंसा हुई। परिणाम एक मुस्लिम युवक की मृत्यु हुई, 10 घायल हुए, 23 लोग इसमें गिरफ्तार हुए। यानी गिरफ्तार मुसलमान ही होते हैं, हिंदू नहीं होते। 2023 नूह और गुरुग्राम हिंसा, बड़ी मशहूर हिंसा है, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई। बजरंगी बिट्टू और कई लोग इसमें शामिल थे। तारीख 31 जुलाई 2023। ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान अफवाहों के कारण सांप्रदायिक हिंसा भड़की, 7 लोगों की मौत हुई,
200 से अधिक घायल हुए और 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इसमें बजरंग बिट्टू और कई लोग, जो नामचीन लोग, सब शामिल हुए थे। सबका पता चल गया, लेकिन वो आजाद घूम रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ अब तक कार्रवाई हो रही है। 2024 में हल्द्वानी में दंगे हुए। 8 फरवरी 2024 अदालत के आदेश पर एक अवैध मदरसे को ध्वस्त करने के बाद हिंसा भड़की। 6 लोगों की मौत हुई, 250 घायल हुए, 36 इसमें गिरफ्तार हुए। ये गिरफ्तारी 95% बल्कि 99% मुसलमानों की होती है, और जो हिंदू फसादी होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। और दूसरी बात सुनिए, जो लोग हेट स्पीच की बात करते हैं, जरा आंकड़ा देखें। ये चैट जीपीटी का मामला है। चैट जीपीटी ने क्या बताया है इसके लिए, हेट स्पीच के लिए? 2023 में भारत में हेट लैब ने 668 घृणा भाषण की घटनाएं दर्ज की, जिनमें से 75% भाजपा शासित राज्यों में हुई। 75%। और जो 25% है वो भी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और सांप्रदायिक लोग, हिंदू लोग ज्यादा। 2024 में घृणा भाषण की घटनाओं की संख्या बढ़कर 1165 हो गई, जिनमें से 98.5% मुसलमानों की उन घटनाओं से, उन भाषणों से मुसलमानों को निशाना बनाया गया। मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए, मुसलमानों को आतंकवादी कहने के लिए इस तरह के भाषण मुसलमानों को परेशान करने वाले थे। 2023 में ये एक आंकड़ा और बता रहा है चैट जीपीटी कि 2023 में 52 मुसलमानों को गौ रक्षा के नाम पर हिंसा का सामना करना पड़ा, और 2024 में यह संख्या बढ़कर 111 हो गई, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में अधिकतम घटनाएं हुई। ये बड़ी अजीब बात है। देखिए, मुसलमानों के खिलाफ गाय के नाम पर जो कुछ हो रहा है, या मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच के नाम पर जो कुछ हो रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। इस पर सरकार को कहीं ना कहीं गंभीरता से सोचना चाहिए। अब मैं आपको दलितों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी देता हूं। प्रमुख आंकड़े और जानकारी, ये चैट जीपीटी बता रहा है। आधिकारिक आंकड़े एनसीआरबी के अनुसार 2018 से 2020 के बीच भारत में दलितों के खिलाफ अत्याचारों के 1,38,825 मामले दर्ज किए गए। 1,38,825 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 2019 में 45,961 और 2020 में 50,291 मामला शामिल थे। 2022 में दलितों के खिलाफ अपराध के 57,582 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 की तुलना में 13.1% की वृद्धि है। ये ज्यादा है, 2022 में 21 के मुकाबले में ज्यादा हुए हैं 2022 तक। ये सोचने की बात है। मॉब लिंचिंग और सार्वजनिक हत्याएं, 2014 से जुलाई 2018 के बीच मॉब लिंचिंग की 119 घटनाओं में 78 लोगों की मौत हुई, जिनमें 6 दलित भी थे। 2023 के अंत से 2024 की शुरुआत तक 7 दलितों की हत्या की रिपोर्ट सामने आई, जिनमें से कई मामलों के कारण जातीय भेदभाव और सामाजिक तनाव थे। जातीय भेदभाव क्या? तुम दलित हो, पछड़े हो, तुम्हारी औकात क्या है? तो हमारे सामने अच्छे कपड़े पहनकर चलेगा, तो हमारे सामने घोड़ी पर बैठकर शादी करेगा, तो हमारे सामने बहुत अच्छे मॉल में शादी करेगा। ये सब घटनाएं उनकी शामिल हैं। प्रमुख घटनाएं, ये बड़ा लंबा डाटा इसने दे दिया है। 1981 दहलुई नरसिंहार उत्तर प्रदेश 24 दलितों की हत्या,
2025 में 3 दलितों को मौत की सजा सुनाई गई। 2081 से लेकर 3 दोषियों को 2081 से मामला चल रहा था, 2025 में जाकर 3 दोषियों को मौत की सजाएं सुनाई गई। उन्नीस सौ 96 बथानी टोला नरसिंहार बिहार, 21 दलितों की हत्या जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। 2012 धर्मपुरी हिंसा तमिलनाडु, 268 दलित घरों को जलाया गया। ये हमला एक अंतरजातीय विवाह के बाद हुआ। अंतरजातीय विवाह, किसी दलित ने किसी बड़े समाज के आदमी के साथ शादी कर ली और उसके बाद ये हिंसा भड़की। 1997 में रामबाई हत्याकांड महाराष्ट्र, पुलिस फायरिंग में 10 दलितों की मौत हुई। अब चैट जीपीटी क्या कह रहा है? दलित समुदाय के खिलाफ सार्वजनिक हत्याएं और मॉब लिंचिंग की घटनाएं भारत में एक गंभीर सामाजिक समस्या है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दलितों के खिलाफ अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी बातें हैं जिनमें दलितों की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और उसको चौराहे पर मारा जाता है। कई सारी घटनाएं घूम रही हैं। मैं देख रहा हूं ईंट भट्टों पर जो दलित बेचारे पछड़े लोग भट्टे ईंट बनाने का काम करते हैं, उनको लोग किस तरह से मार रहे हैं। एक दलित को लोहे की सलाखों से जलाया जा रहा है। ये सब घटनाएं घूम रही हैं हाथ पैर बांधकर। इस तरह की चीजें हैं जो देश में घट रही हैं, लेकिन चिंता का विषय यह है कि सरकार मौन है। कोई इन लोगों पर, इन जालिमों पर कार्रवाई नहीं होती जिससे यह दोबारा ना हो। अब मैं आपको आदिवासियों, अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST OBC के बारे में बताता हूं। अपराध के आंकड़े 2022 NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ कुल 10,064 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 के 8,802 मामलों की तुलना में 14.3% की वृद्धि दर्शाते हैं। यानी हर साल ये आंकड़े बढ़ते जाते हैं। प्रमुख अपराध: सरल चोट 2,826 मामले 28.1%, बलात्कार, आदिवासियों के साथ जो बलात्कार हुए 1,347 मामले 13.4%, महिलाओं पर हमला 1,022 मामले 10.2%, भूमि विवाद 31 मामले 41 मामले भूमि विवाद पर। यानी आदिवासियों को के साथ चोट मारना, बलात्कार करना, महिलाओं पर हमला करना, भूमि विवाद को लेकर उनके साथ छेड़खानी करना, और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह में भी बहुत सारे मामले इनके हुए हैं। चैट जीपीटी ने मणिपुर की हिंसा को भी जताया है। यहां भी अनुसूचित जातियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अत्याचारों के बारे में बताया गया है। मई 2023 से मणिपुर में मेती और कुकी जो समुदायों के बीच हिंसा झड़पें हुई, जिसमें 2 से 50 अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए, यानी घर छोड़ना पड़ा। हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन परियोजनाओं के कारण आदिवासी समुदाय को भूमि से विस्थापन, पर्यावरणीय क्षति और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। झारखंड में सामाजिक आर्थिक चुनौतियां 2023, एक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड के 46% आदिवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और 81% समुदाय को भूमि विवादों का सामना करना पड़ता है। ये आदिवासियों के साथ में ये सब कुछ हो रहा है। उनके साथ बलात्कार, हत्याएं, भूमि विवाद, और उनको यहां तक कि घर छोड़ना पड़ता है, गांव छोड़ना पड़ता है।
पिछले 3 वर्षों में आदिवासी समुदाय के खिलाफ अत्याचारों में निरंतर वृद्धि हुई, जिसमें शारीरिक हिंसा, यौन उत्पीड़न, भूमि विवाद और सामाजिक बहिष्कार प्रमुख हैं। मणिपुर जैसी घटनाएं और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापन ने इस समुदाय की स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। यानी ये सारी चीजें सरकार की नाक के नीचे हो रही हैं। दलित, मुसलमान, आदिवासी जैसे इस देश में होना पाप हो गया है। कोई भी आदमी आता है सूअर की भीड़ लेकर, जानवरों की भीड़ लेकर, और किसी भी मुसलमान को, किसी भी दलित को, किसी भी आदिवासी को भीड़ में मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। औरतों के साथ रेप होते हैं, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। इस तरह की चीजें ये बराबर सामने आ रही हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सम्मौन हैं। उन घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाएं न घटें। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि दलित, मुसलमान, आदिवासी ये सब इस देश के नागरिक हैं, बराबर के देश में हिस्सेदार हैं। इनके हुकूक की हिफाजत करना, इनकी खुद की हिफाजत करना, इनकी इज्जत, इनकी जान और माल की हिफाजत करना इस सरकार का दायित्व है। जो कुछ भी जितने मामले हो चुके हैं, इन तमाम मामलों में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आइंदा इस तरह के मामले ना घटें। दोस्तों, बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे किसी और एक नई रिपोर्ट के साथ में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।